बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर देखने को मिल रही है। जेबीटी पदों के लिए क्या आवेदन कर सकेंगे, क्या है पूरी न्यूज, आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड धारकों को राहत, जेबीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार की पुनर्विचार याचिका रद्द की। डियर आप देख सकते हैं 24 नवंबर को ये न्यूज प्रकाशित हुई है। दरअसल ये न्यूज है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हाईकोर्ट के द्वारा प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदेश ने हाईकोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। इस याचिका के खारिज होने से प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारियों को जेबीटी पदों के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान हो जाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे पुनर्विचार याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। जेबीटी बेरोजगार संघ द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने खुद के फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे। 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटी द्वारा निर्धारित नियम एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को यह भी आदेश दिया कि वो 28 जून 2018 की एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे। इन आदेशों के खिलाफ जेबीटी बेरोजगार संघ ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य से जुड़े ऐसे एक मामले में एनसीटी की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत बीएड धारकों को जेबीटी के लिए पात्र बनाया गया था। कोर्ट द्वारा अपने फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से एक बार फिर जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्रीधारी भी पात्र हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्रीधारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वो बीएड डिग्रीधारक होने के साथ साथ टेट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटी के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ज्ञात रहे एनसीटी के नियमों के तहत बीएड डिग्रीधारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए हैं, अतः उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा। देखिए डियर, ये दरअसल जो मैटर था ये काफी पुराना था, इसकी वजह से यहाँ पर छूट दी गई है हिमाचल हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 28 जून 2018 का गजट था वो पूरी तरीके से पात्र था और उसी गजट के आधार पर 6 महीने के ब्रिज कोर्स की बात की गई थी। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हो चुकी हैं डियर, और एनसीटी का जो गजट था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेश कर दिया गया है। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही लाइन कही थी कि बीएड कैंडिडेटों को प्राथमिक लेवल के लिए 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन जो कैंडिडेट सेवाएं दे रहे हैं पूर्व में चयनित होकर के, उनके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब क्लैरिफाई हो जाएगा तो उन पर भी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल जो ये न्यूज आप लगी देख रहे हैं, इस पूरे मामले को एक नई बेंच को ट्रांसफर किया गया है और मैटर कहीं ना कहीं पुनर्विचार याचिका डिसमिस की गई है, ना कि पूरे केस को डिसमिस कर दिया गया है डियर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे पूरा मैटर, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी का बनाया गया गजट ही रद्द हो चुका है तो फिर आगे आने वाली भर्तियों पर बीएड पूरी तरीके से बाहर है प्राथमिक स्तर पर। हाँ, जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं उन पर राज्यों में जो हाई कोर्टों पर उनके अभी भी मामला विचाराधीन है, लेकिन उन सब पर पर्दा तभी उठेगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सारी गतिविधियों पर क्लैरिफाई हो जाएगा और क्लेरिफिकेशन जो याचिका लगी है जिसकी सुनवाई आने वाली 28 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेलायम त्रिवेदी जी के बेंच पर। अगर क्लैरिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट इसी सुनवाई पर तो मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर आगे आने वाले कुछ दिनों पर यह स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट करनी होगी सुप्रीम कोर्ट को कि आखिरकार बीएड का भविष्य प्राथमिक लेवल पर कब से बाल्ड होगा और पूर्व की भर्तियों में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां जहां भी हैं उनका भविष्य क्या होगा, उन पर भी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगी क्लैरिफाई याचिका को लेकर के। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको रूबरू करवाएंगे।
फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।